अस्सलाम वालेकुम। कलगी की ये वाली सूरत हाल परिंदे के जिस्म में दर्द, बुखार, कम खाने पीने और कमज़ोरी का बायस बनती है। जैसे ही इस तरह की अलामात वाली मुर्गी दिखाई दे तो बिला ताहीर अलहदा करके पानी में क़ुव्वत बख्श मरकब और दर्द बुखार से राहत दिलवाने वाली दुआ शामिल करके दें। फ़िलहाल ये दाने, खुरंड यानी स्कैब्स वगैरह जिस्म के बाहर हैं। अगर आप ताहीर का मुजाहरा करेंगे तो मुंह का अंदरूनी हिस्सा भी मुतासर होने का खदशा लाक रहेगा। इस तरह के मसाइल की दीगर वजूहात के साथ साथ एक बड़ी वजह मच्छर भी हैं, जिनकी ज़्यादातर भरमार गर्मियों के आगाज़ में या मौसम गर्मा के दौरान होती है। परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर और करीब मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम से कीमती परिंदों को मच्छरों से और मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। और इस मकसद के लिए मच्छरों, अंडों, लार्वा की नशोनुमा को रोकना पड़ता है, यानी हर वो मस्कन जिसे मच्छर ब्रीडिंग के लिए मुंतखब करते हैं, जो मच्छरों की पसंदीदा जगह है, उसका खात्मा करना है। मच्छरों को भगाने या मारने के 3 बुनियादी तरीकाकार हैं। पहला तरीका, जिसमें केमिकल्स, स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करके मच्छरों को मार दें। दूसरा तरीका, मच्छरों का सोर्स यानी ज़रिया ही ख़त्म कर दें। और तीसरा तरीका, माहौल में तब्दीली कर लें, मच्छरों को ब्रीडिंग ना करने दें। किसी भी जगह पे जितनी ज़्यादा देर के लिए पानी खड़ा रहेगा, वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश होने लगेगी। लिहाजा परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर या करीब किसी भी जगह पे पानी खड़ा न रहने दें, और अगर पहले से मौजूद है तो उसे बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह के आसपास जितने ज़्यादा जाले होंगे, उतने आपके चिकन्स को मच्छरों से खतरात लाहक होंगे। परिंदों के नीचे मौजूद बिस्तर, उनका बेड किसी भी वजह से गीला होने लगे, उसमें नमी का तनासब बढ़ने लगे, तो वहाँ पे भी मच्छरों की नशोनुमा तेजी से होती है। पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह के करीब बहुत ज़्यादा घास उग जाए, झाड़ियों की वाफर मिकदार हो, या फिर अंदर काफ़ी ज़्यादा पर मौजूद हों, इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर यानी रस्सियाँ हों, बहुत ज़्यादा बीठें एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएं, ड्रिंकर, रेगुलेटर, वाटर लाइन के अंदर बाहर गंद इकट्ठा हो जाए, बिस्तर में केक्स यानी रोड़ियाँ बनने लगें, बर्तनों की सफाई काफ़ी अरसे से ना की हो, रिहाइशगाह के अंदर बाहर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो, अरसा दराज से आपने सफाई वगैरह ना की हो, तो मच्छरों की अफजाइश यकीनी है। और यही मच्छर आपके चिकन्स को काटने, उनके अंदर फॉल पॉक्स को मुंतकिल करने का बायस बनेंगे। मच्छरों को केमिकली कंट्रोल करने के लिए फ्यूमिगेशन यानी धुएं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसके लिए पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 यानी पिंकी और फार्मालिन के मिलाप से धुआं पैदा करके मच्छरों को मारते या भगाते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे को इस्तेमाल में लाते हैं, यानी साइपरमेथ्रिन, मॉस्किटो किलर, डेल्टामेथ्रिन, नेगाफास या दीगर मच्छर मार स्प्रे। दूसरे तरीकाकार में बर्ड्स की रिहाइशगाह के आसपास से टायर, कंटेनर वगैरह हटा देते हैं, जिनमें पानी मौजूद रह सके, या ऐसी कोई भी मिलती जुलती चीज़ जो मच्छरों की नशोनुमा में मुआवनत करे, उसे हटा देंगे। तीसरे तरीकाकार में हम खड़ा पानी बाहर निकाल कर घास फूस, जड़ी बूटियों की कटाई करके, जालों, गंदगी वगैरह की सफाई करके मच्छरों की अफजाइश नस्ल, लार्वा और अंडू वगैरह की नशोनुमा को ही रोक देते हैं। इसके अलावा मच्छरों की रोकथाम के सिलसिले में पुदीना भी आपकी मदद करता है। जहाँ पे भी आपने परिंदे रखे हुए, रिहाइशगाह के बाहर की जानब गमलों में या पानी के बर्तनों में पुदीने की पत्तियां बखेर दें। हर 5 दिनों के बाद इस अमल को तब तक जारी रखें जब तक मच्छरों की भरमार है। आप पुदीने का रस निकालकर उसे स्प्रे बोतल में डाल के रिहाइशगाह के अंदर और बाहर की जानब सुबह शाम 2 मरतबा स्प्रे करके भी परिंदों को मच्छरों से महफूज रख सकते हैं। और पुदीना के अलावा सफेदे के पत्तों से भी आप यही काम ले सकते हैं। रिहाइशगाह के करीब टहनियाँ रखें या पत्ते, और इनका भी रस निकालकर आप सुबह शाम 2 मरतबा स्प्रे करके इनसे निकलने वाली स्मेल की वजह से मच्छरों को अपने चिकन से दूर रख सकते हैं। मच्छर मार स्प्रे या कॉयल या टाइगर लिक्विड वेपोराइजर भी इसी सिलसिले में आपकी मदद करता है। आप डेटोल को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। स्प्रे बोतल में 1 लीटर ताज़ा पानी डालें, उसमें 1 ढक्कन डेटोल मिक्स करके हर 2 घंटों के बाद रिहाइशगाह के अंदर और बाहर की जानब स्प्रे करते रहें। बायोसिक्योरिटी यानी कि चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आप जितने भी इक़दामात से वाक़फ़कार हैं, उनको इस्तेमाल में लाइएगा, क्योंकि वायरल प्रॉब्लम हो या बैक्टीरियल, परिंदों को महफूज रखने या जल्द सेहतयाब करने के लिए बायोसिक्योरिटी का अहम किरदार है। मच्छरों को रोकने के लिए आप बारीक जालीदार मटेरियल, कपड़ा वगैरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, और धुआं भी कर सकते हैं। जिस भी मटेरियल से धुआं करें, अगर उसी के अंदर आप सफ़ेदे के पत्ते शामिल कर देते हैं, तो आने वाले 8 से 10 घंटों तक वो जगह मच्छरों से महफूज रहती है। वो तमाम चिकन्स जिन्हें आप ग़िज़ा में या पानी में
लहसुन शामिल करके देते हैं, वो बर्ड्स मच्छरों से महफूज रहते हैं, क्योंकि लहसुन मिला पानी पीने या लहसुन मिली ग़िज़ा खाने की वजह से चिकन्स के खून के अंदर इस तरह की खासियत पैदा हो जाती है कि मच्छर उन्हें काटते नहीं, और उनकी बीटू से भी इस तरह की स्मेल निकलती है कि मच्छरों की वहाँ पे ब्रीडिंग या नशोनुमा नामुमकिन हो जाती है। अगर आपके पास छोटा सा डरबा है, आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद कम है, तो आप माल्टे के छिलकों को रिहायशगाह के इर्द गिर्द बखेर कर भी मच्छरों को चिकन से दूर रख सकते हैं। परिंदों को सेब के सिरका वाला पानी देना और सेब के सिरका को पानी में शामिल करके रिहायशगाह के अंदर बाहर स्प्रे करना भी मच्छरों की रोकथाम के सिलसिले में मुआवनत करता है। अब शेयर करता चलूँ कि वो तमाम चिकन्स जिन्हें आपने हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पे फाउल पॉक्स की वैक्सीन करवाई होती है, वो चिकन्स भी चीचक माता जैसे मर्ज से महफूज रहते हैं, बशर्ते कि आपने दुरुस्त वैक्सीन का इंतखाब किया हो, उसकी ज़हीरा अंदोज़ी भी ठीक हो और तरीका इस्तेमाल में भी कोई गलती ना की हो। क्योंकि जब भी आप मुर्गियों को फाउल पॉक्स वैक्सीन करवाते हैं तो उनके अजसाम में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। उस इम्यूनिटी के पैदा होने के बाद जब भी आपके इलाके में, मोहल्ले में, एरिया में फाउल पॉक्स वायरस आएगा तो आपके चिकन्स महफूज रहेंगे। अगर आप वैक्सीन नहीं करवाते, रिस्क पे चलते हैं और खुदा न खास्ता आपके चिकन्स इस तरह के मर्ज की जद में आ जाएं, तो इल्म होना चाहिए कि ये पहले पानी नुमा दाने होते हैं, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इनमें रेशा पड़ता जाएगा, ये पीले होते जाएंगे और उसके बाद ये स्कैब्स बनेंगे जिन्हें आप खुरन वगैरह का नाम देते हैं। ये स्कैब्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ गिरते जाएंगे। अब ये सारा दौरानिया कि जिसमें फाउल पॉक्स वायरस का हमलावर होना, उसके बाद पानी नुमा दाने बनना, रेशा पड़ना, खुरन पड़ना और खुरन का खात्मा होना, इस दौरान मुर्गियों का खाना पीना वैसे नहीं होता जैसा कि नॉर्मल चिकन्स का होता है, जिसकी वजह से उनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में दीगर जरासीम हमलावर होने लगते हैं। अगर आपने अंडों के लिए मुर्गियाँ रखी हुई हैं, आपको अच्छी कारकर्दगी हासिल नहीं होती। अगर आपके पास गोश्त के मकासद के लिए चिकन्स हैं, तो तब भी फाउल पॉक्स वायरस के हमलावर होने के बाद दिन ब दिन बढ़ती हुई कमजोरी आपके लिए बायस तशवीश रहती है। जब तक वायरस जिस्म में रहेगा, जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल नहीं होगा, और अगर सूरत हाल पेचीदा हो जाए, वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड लंबा हो जाए, तो उस सूरत में उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत का सामना होगा। इस मरहले पे अगर आपके पास चिकन्स की तादाद कम है तो घरेलू पैमाने पे वेंटोलिन इस्तेमाल करवाएं। अगर आप बड़े पैमाने पे फार्मिंग कर रहे हैं, मुर्गियों की तादाद ज़्यादा है, तो तब आपके पास रेस्पिराफ, आर्सिलवन सुपर, मेंटोफिन, ब्रोमैक्सिन या कोई ना कोई मिलता जुलता ब्रोंकोडायलेटर मुहैया होना चाहिए, ताकि उसे इस्तेमाल करवा के आप अपने चिकन्स के ट्रैकिया, विंड पाइप यानी सांस की नाली, हवा की थैलियों और फेफड़ों को क्लियर करवा सकें, साफ करवा सकें, उनके अंदर से रेशा बाहर निकलवा सकें। मुख्तलिफ अमराज, मुख्तलिफ बीमारियों के मौजब वायरसेस का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वो तमाम मुर्गियाँ जिन्हें आप एक मतवाजन खुराक दे रहे थे, जिन्हें साफ सुथरे माहौल में रखा हुआ था, अब किसी भी वजह से ये मुर्गियां अगर वायरस की जद में आ जाएं तो इनके सेहतयाब होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे बनिस्बत उन मुर्गियों के कि जिन्हें आप पहले से ही गैर मतवाजन खुराक दे रहे थे। उनके अजसाम के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी थी, उनके लिए दस्तयाब माहौल इस कदर साफ सुथरा नहीं था, क्योंकि ग़िज़ाइयत की कमी की शिकार मुर्गियाँ या खराब माहौल के अंदर रहने वाले चिकन्स के अंदर मौजूद मदाफ़ती निज़ाम पहले से ही इस कदर कमज़ोर होता है कि अगर उन पे वायरस हमलावर हो जाए तो वहाँ पे उस वायरस के स्टे करने की, ठहरने की मुद्दत ज़्यादा हो जाती है। अब इसी इम्यूनिटी, इसी मदाफ़ती निज़ाम में इजाफा करवाने के लिए आप कुदरती अशिया भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और तैयार शुदा इम्यून बूस्टर्स भी, जैसा कि लाइजोविट वगैरह। फाउल पॉक्स मर्ज एक से दूसरे बर्ड में, एक फ्लाक से दूसरे फ्लाक में तेजी से फैलता है। मुतासरा परिंदे के परों के जरिए, मुंह से निकलने वाली रतूबत के बायस, मुंह से हवा के अहराज के जरिए, बीठू के बायस, खाने पीने के दौरान खुराक, पानी और बर्तनों के जरिए ये वायरस एक से दूसरे बर्ड में मुंतकिल होता रहेगा। इसीलिए ये तजवीज़ किया जाता है कि जैसे ही फ्लाक में से किसी एक परिंदे में भी आप इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह की अलामात देखें, तो उसे फिलफौर दीगर परिंदों से अलहदा करें, ताकि ये वाली मुर्गी, ये वाला परिंदा दूसरे नॉर्मल साथियों को मुतासर करने का बायस ना बने। आपके पास जो भी जरासीम कुश दवा मैसर है, चाहे वो डेटोल है, विरोक्स है, विरकॉन, फार्मालिन या कोई और, उसे हफ्ते में कम अज़ कम 2 से 3 मरतबा लाजमी इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा जरासीम कुशी करेंगे उतना आपके चिकन्स इस तरह के मसाइल से महफूज रहेंगे। किसी भी वजह से आपको अपने कीमती परिंदों के पास जाना पड़े तो खुद की अच्छी तरह से जरासीम कुशी करें, परिंदों को शिकारियों से महफूज रखें, अपने पास एक गलेल मुहैया रख के जंगली परिंदों को डराएं, उनकी बीठें, उनकी रतूबत आपके फ्लाक, आपके बर्ड्स के करीब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जंगली परिंदे भी वायरसेस को एक जगह से दूसरी जगह
मुर्गा एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल करने के जिम्मेदार होते हैं। सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आपके इलाके में जितने भी चिकन फार्मर्स हैं, जितने भी हजरात ने मुर्गियां पेट्स अपने घरों में रखे हुए हैं, उनकी वैक्सीनेशन का कोई एक वक्त मुंतहिब किया जाए। तमाम हजरात बाहमी मुशावरत से परिंदों की तादाद के हिसाब से फाउल पॉक्स से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन का बंदोबस्त करें। एक ही दिन में सारे फ्लाक्स को वैक्सीन करवाई जाए, सब में एक साथ इम्यूनिटी पैदा हो, ताकि अगर मुस्तकबिल में ये वायरस आपके इलाके में आ जाए तो कीमती परिंदे, कीमती मुर्गियाँ इस मोहलक बीमारी से महफूज रहें। मच्छरों की रोकथाम के हवाले से जितनी भी तदाबीर आपके साथ शेयर की गई हैं, उनमें से जो आपके लिए मुनासिब और मौजू है उस पर लाजमी अमल कीजिएगा, क्योंकि आने वाले मौसम में मच्छरों की भरमार होगी और फाउल पॉक्स के भी बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।